कानून व इंसाफ की मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी ने 27वीं आईनी तरमीम के बुनियादी मुसवदे की मंजूरी दे दी। मुजवजा तरमीम का मुसवदा आज सेनेट में पेश किया जाएगा। सेनेट इजलास के जारी करदा एजेंडे के मुताबिक सेनेटर फारूक नाइक 27वीं आईनी तरमीम से मुताल्लिक़ कायमा कमेटी की रिपोर्ट और वज़ीर कानून तरमीमी बिल मंजूरी के लिए पेश करेंगे। ज़राए के मुताबिक हुकूमती इत्तेहादी जमातों की तरमीम पर अब तक फैसला ना हो सका। इन मुजवजा तरमीम में अवामी नेशनल पार्टी की खैबर पख्तूनख्वा का नाम तब्दील करने की तजवीज़ भी शामिल है। हुकूमत की ANP को तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। बलूचिस्तान में असम्बली की नशिस्तें बढ़ाने की तजवीज़ पर हुकूमत ने वक्त मांग लिया। सेनेट और कौमी असम्बली की मुश्तरका कायमा कमेटी बराए कानून व इंसाफ के सरबराह सेनेटर फारूक नाइक ने कहा, कमेटी ने कुछ तरमीम का इख्तियार उन्हें और वज़ीर कानून को दिया है। PTI, JUI, PK मैप और MWM की जानिब से कमेटी इजलास का बॉयकॉट। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कमेटी इजलास में अपोजिशन की अदम शिरकत पर इजहार अफसोस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के अमल में इत्तेहादी जमातों के ताउन का शुक्रिया अदा करते हैं। गवर्नेंस को बेहतर करने के लिए आईनी तरमीम पर सब ने मिलकर कोशिश की। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और तमाम इत्तेहादी जमातों के सरबराहों के मशकूर हैं, जिन्होंने कौमी सोच का भरपूर साथ दिया। हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स के एजाज़ में वज़ीर आज़म हाउस में दिए गए इशाइये में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सेनेटर्स का खैर मकदम किया। कहा, विफाक की मजबूती, मुल्क के वसी मफाद, सूबों के दरमियान हम आहंगी बढ़ाने के लिए सब ने कोशिश की। इस हुकूमत के दौरान हासिल किए गए तमाम संग मील, पाकिस्तान की सफारती कामयाबियाँ और दुनिया में नाम तमाम इत्तेहादी जमातों के दरमियान हम आहंगी और बाहमी एतमाद का नतीजा है। सबकी मुश्तरका कोशिशों से पाकिस्तान को शानदार मकाम हासिल हुआ। मुल्क की माशी सूरत हाल बतदरीज बेहतर हो रही है। तहरीक इंसाफ 27वीं तरमीम की मुखालफत करती है। सेनेटर अली जफ़र का सेनेट में ऐलान, कहा सब कुछ इस्तिस्ना के लिए हो रहा है। 27वीं तरमीम का सबसे बड़ा जहर ट्रांसफ़र ऑफ जजेस है। हुकूमत खुद ही आईनी अदालत के जजेस तैनात करेगी और ख़ुद ही अपने हक़ में फ़ैसले लेगी। चेयरमैन तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान महमूद खान अजगज़ई ने कहा, मुल्कगीर तहरीक शुरू कर दी गई है, हम मुजवजा तरमीम को नहीं मानते। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, पार्लियामेंट और अदलिया को तबाह कर दिया गया, हुक्मरान मुल्क को तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। इस तरमीम का रास्ता रोकने के लिए हर हद तक जाएंगे। अपोजिशन इत्तेहाद के रहनुमा मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर बोले, 27वीं तरमीम शख्सियात के फ़ायदे और नुकसानात को सामने रख कर की गई है। आइन का शख्सियात से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। अशराफिया अपने मफादात के लिए आइन में तरमीम कर रही है। अपोजिशन ने तरमीम के सिर्फ अदलिया से मुताल्लिक़ एक नुक्ते पर तकरीरें की। उसका मतलब है कि अपोजिशन ने तरमीम के बाकी निकात को तस्लीम कर लिया। नून लीग के सेनेटर परवेज़ रशीद का सेनेट में खिताब, कहा, अली जफ़र ने तस्वीर का वो रुख दिखाया जो उन्हें पसंद है, तस्वीर का वो रुख नहीं दिखाया जिसने अदलिया को पार्टी के आलाकार में बदलने की कोशिश की। जज के चोगे के नीचे एक सियासी जमात का झंडा छुपा लिया और उसके मकासद के लिए किरदार अदा किया। अब ज़रूरी है कि निज़ाम में बेहतरी लाई जाए। वज़ीर आज़म साहब क्योंकि कल ट्रांजिशन में थे, रात जब वो आए हैं तो उन्हें मालूम पड़ा कि ये अमेंडमेंट्स आई हैं। उन्होंने सुबह ये बात कर दी थी कि मुझे ये बिल्कुल नहीं चाहिए। आइन में ऑफिशियल कैपेसिटी में उनके जो फंक्शंस हैं उन पे उनको ऑलरेडी इम्यूनिटी है। तो उस बैकग्राउंड में उन्होंने कहा कि जो कुछ आइन में लिखा हुआ है मेरे लिए या वज़ीर आज़म के लिए, मैंने तो नहीं रहना हमेशा, वो बहुत मुनासिब है। फंक्शंस मुख्तलिफ होने की वजह से इन नेचर वो ज़ाती तौर पे समझते हैं कि ये इम्यूनिटी वज़ीर आज़म के लिए नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर सेनेटर अनूश रहमान ने वज़ीर आज़म को दौरान मुद्दत फौजदारी मुकदमात से इस्तिस्ना की तरमीम वापस ले ली। चेयरमैन कमेटी फारूक नाइक ने तरमीम वापस लेने को सराहा। काबीना से मंजूर तरमीमी मुसवदे में इस्तिस्ना की शिक शामिल ना होने के बायस उसे निकालने की हिदायत की थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मौज़िज़ सेनेटर्स का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मुंतखब वज़ीर आज़म यकीनन कानून और अवाम की अदालत में जवाबदेह है। गुज़िश्ता रोज़ पेश 27वीं तरमीम में आइन के आर्टिकल 248 में सदर के साथ वज़ीर आज़म को भी शामिल करने की तजवीज़ की गई थी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हामिद खान ने कहा है कि 26वीं आईनी तरमीम आइन की मौत थी। 27वीं आईनी तरमीम आइन को दफन करने की कोशिश है।
जिन्होंने इस तरमीम को वोट दिए वो खुद को तारीख में जस्टिफाई नहीं कर सकेंगे। उन्होंने ऐसा काम किया जिससे सारा अदालती निज़ाम तबाह हो गया और आइन मस्ख हो गया। ज़रक़ा सोहरवर्दी ने कहा कि सदर और वज़ीर आज़म को काबिल एहतसाब होना होगा। आप अदलिया का एहतसाब करें, आप उनका इख्तियार लेना चाहते हैं। ज़रक़ा सोहरवर्दी ने कहा कि 26वीं आइनी तरमीम के वक्त उनका बेटा अगवा हुआ था, उन पर तोहमत लगी थी। आज़म स्वाति ने कहा कि ये काला बिल है, आइन व कानून के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती की जा रही है। अदलिया का जनाजा निकल रहा है। अब अदलिया नहीं कह सकती कि वो आज़ाद होगी। ये कानून आपको डसेगा। आप एक दिन कहेंगे कि हमने बहुत बड़ी गलती की। नूरुल हक कादरी ने कहा कि हुकूमत जाली अक्सरियत के साथ इतने बड़े फैसले करने जा रही है। फैसल जावेद ने कहा 17 सीट वाले हुकूमत नहीं कर सकते। सेनेटर मोहसिन अजीज़ ने कहा कि हुकूमत उजलत ना करें। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा है कि आईनी अदालत से मुताल्लिक़ मिसाक़ जमहूरियत की तजवीज़ पर बानी PTI के दस्तखत भी मौजूद हैं। सेनेट में खिताब करते हुए इसहाक़ डार ने कहा 2006 में लंदन में बेनज़ीर भुट्टो शहीद और नवाज शरीफ के दरमियान साइन होने वाले चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से न सिर्फ बानी PTI बल्कि मौलाना फजलुर रहमान और असफंदियार वली समेत तमाम सियासी जमातों के सरबराहों ने इत्तफाक किया था। नून लीग के अफनानुल्लाह ने कहा वो अदलिया जो आइन की धज्जियाँ उड़ाकर आपके साथ सहूलतकारी करती थी वो आपको अच्छी लगती थी। साकिब निसार और बंदियाल अपने दोस्तों को बेंच में बिठाकर फैसले करते थे। क्या वो अदलिया ठीक थी? फील्ड मार्शल का ओहदा ताहयात होगा। आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म कर दिया गया। सेनेट में पेश 27वीं तरमीम के मुताबिक फील्ड मार्शल ऑफ एयरफोर्स और एडमिरल ऑफ फ्लीट का रैंक हासिल करने वाला ताहयात यूनिफॉर्म में रहेगा। रैंक और मराद ताहयात रहेंगी। सदर की तरह अदालती इस्तिस्ना हासिल होगा। ओहदा पार्लियामेंट के मवाख़ज़े से ख़त्म किया जा सकेगा। कोई फ़र्द वाहिद फील्ड मार्शल का टाइटल वापस नहीं ले सकेगा। मुजव्वज़ा तरमीम के मुसवदे के मुताबिक मुल्क में विफाकी आइनी अदालत कायम की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट आइनी अदालत के फैसले की पाबंद होगी। हाई कोर्ट के जजेस के तबादले का इख्तियार जुडिशल कमीशन को दिया जाएगा। ट्रांसफ़र मानने से इनकारी जज रिटायर्ड तस्वुर होगा। अस्खुद नोटिस से मुताल्लिक़ आर्टिकल 184 भी हज़फ कर दिया गया। सदर के खिलाफ उम्र भर और गवर्नर के खिलाफ उसकी मुद्दत के दौरान कोई फौजदारी कार्रवाई नहीं हो सकेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। रियासती इदारे के खिलाफ बयान पर वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के खिलाफ पैका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। साइबर क्राइम रिपोर्टिंग सेंटर इस्लामाबाद में वज़ीर आला KP के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। कौमी एयरलाइन के बोइंग 777 तैयारे की विंडशील्ड एक बार फिर टूट गई। तैयारा जद्दा एयरपोर्ट पर ग्राउंड कर दिया गया। बोइंग 777 की विंडशील्ड पहली बार जुमेरात को 34,000 फीट की बुलंदी पर टूट गई थी। दौरान परवाज जहाज़ में 344 मुसाफिर सवार थे। हफ्ते को मुतासरा तैयारे में नई विंडशील्ड के बजाय एक ग्राउंड तैयारे पर लगी पुरानी विंडशील्ड निकाल कर लगाई गई। पुरानी विंडशील्ड की मजबूती के लिए हाई स्पीड टेप का इस्तेमाल करके जहाज़ को परवाज के काबिल बनाया गया था। बलूचिस्तान में दफ़ा 144 के तहत मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद। चेहरे को ढांपने, गैर रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल की सवारी पर पाबंदी, गाड़ियों के काले शीशों पर पाबंदी होगी। महकमा दाखिला बलूचिस्तान के मुताबिक बलूचिस्तान में दफ़ा 144 के तहत असलहे की नुमाइश पर पहले से पाबंदी है। 5 या इससे ज़ायद अफराद के इज्तिमा और धरनों पर भी पहले से पाबंदी है। पाबंदी अमन अमान की सूरत हाल के बायस 30 नवंबर तक लगाई गई। और इस्लामाबाद के थाना मागला के मुख्तलिफ इलाकों में ग्रैंड सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन। 75 अफराद, 15 घरों और 5 दुकानों को चेक किया गया। ऑपरेशन का मकसद इलाके में जराइम का सद्देबाप करना है।